जैसा कि इस वक़्त रुपया जा रहा है। तो सिर्फ़ ये पॉलिटिकल क्राइसिस का मामला नहीं है, ये इकोनॉमिक सिचुएशन का भी मामला है। इस वक़्त पाकिस्तान की इकोनॉमिक सिचुएशन बहुत ही पतली हालत में है, बहुत ही क्रंच है, इकोनॉमिक क्रंच है। तो ज़ाहिर है जो आपको हमें नज़र आ रहा है, ये उसका नेचुरल आउटकम है। जय हिंद दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं वन वर्ल्ड हिंदी में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ हैं। दोस्तों आइए दिखाते हैं पाक मीडिया की एक और लेटेस्ट डिबेट, जिसमें कैसे अब पाकिस्तान की इकोनॉमी पे चर्चा की गई है। बहुत ही ज़बरदस्त विश्लेषण किया है आरजू काजमी और ताहिर गोरा जी ने। बहुत ज़बरदस्त विश्लेषण करते हुए बताया है कि कैसे पाकिस्तान की इकोनॉमी क्रैश होती जा रही है दिन पे दिन। कौन से जो दोस्त मुल्क थे उन्होंने भी पैसा देने से मना कर दिया, जबकि पाकिस्तान के पॉलिटिशियनों की जो महत्वाकांक्षा है वो पाकिस्तान से कुछ और है। उनको पाकिस्तान को स्टेबल करने की कोई महत्वाकांक्षा किसी भी पार्टी की पाकिस्तान में नहीं है। तो कहीं ना कहीं आज पाकिस्तान इस स्थिति पे पहुंचा है, तो पाकिस्तान की सत्ता हुक्मरान और उनके पॉलिटिशियनों की वजह से आज पाकिस्तान नीचे की तरफ देख रहा है। दूसरा कारण सीधा सीधा ताहिर गोरा जी ने बताया कि कैसे पाकिस्तान की जो पाक आर्मी के हुक्मरान है वो भी अब चिंतित होने लग गए हैं कि पाकिस्तान कैसे चलेगा और कैसे इन्होंने तो आगे सर्वाइव करना पड़ेगा। तो दोस्तों देखिए डिबेट और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों बिगड़ेगा, माली हालत तो सुधर नहीं रही ना। पाकिस्तान की माली हालत सुधरेगी तो ये काबू में आएगा ना, और उसके साथ साथ जो पॉलिटिकल टर्मोइल है वो वहाँ पे बढ़ता ही चला जा रहा है। आगे इलेक्शन की बात सुन रहे हैं, केयर टेकर गवर्नमेंट की बात सुन रहे हैं। तो जाहिर है कौन इन हालात में पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्ट करना चाहेगा। पहले ही कोई इन्वेस्ट नहीं कर रहा, कोई इंटरनेशनल स्टेक होल्डर वहाँ पे पैसा नहीं लगा रहे। तो अब तो वहाँ पे जो इंटरनल इन्वेस्टर्स हैं, जो पाकिस्तान के अंदर के बिजनेसमैन हैं, वो अपना पैसा पाकिस्तान से बाहर निकालने की कोशिश में हैं। पाकिस्तान में उनके बिजनेसेस कोई बहुत फ्लरिश नहीं कर रहे। मैं इंडस्ट्रीज़ की बात कर रहा हूँ, इसलिए कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी पाकिस्तान की जो पतली माली हालत है उसके साथ जुड़ी हुई है सूरत हाल। तो ये मुझे नहीं लगता कि ये डॉलर संभलेगा। अब देखिए कब कहना चाहिए पाकिस्तानी रुपया संभलेगा, कब पाकिस्तानी रुपया संभला है। हम अगर 9/11 के बाद की अब तक की सूरत हाल देखें तो रुपया मुसलसल ही नीचे गया है। अब सूरत हाल ये है कि तेजी से नीचे जा रहा है। प्रॉब्लम ये है, ऐसा तो कभी नहीं हुआ कि रुपए की कदर पाकिस्तान में वापस आई हो, बेहतर हुई हो, ऐसा तो कभी नहीं हुआ। हाँ, ये होता है कि जी वो स्टेबल रहती है जो डिस्टेबिलिटी है, कि चलिए वो एक फ़र्ज़ कीजिए एक अमेरिकी डॉलर का अगर 150 रुपये जब थे, तो तब ये सूरत हाल थी कि वो 150, 151, 152 इस तरह प्लस माइनस होता रहता था। अब तो वो कोई पता ही नहीं है कि किस लम्हे क्या होगा। अब चूंकि ये जो सरकार आई है 4 हफ्तों से, इन पे ये मलबा डालने की कोशिश की जा रही है, मगर देखने वाली बात है कि इनके आने के बाद इनको सुकून से ना तो काम करने दिया जा रहा है, ना सुकून से बैठने दिया जा रहा है। और पाकिस्तान के जो इदारे हैं, जो स्टेक होल्डर्स हैं, ख़ासतौर पर एस्टेब्लिशमेंट जो है, वो इनके साथ भी खड़ी नहीं। वो कहती हैं कि हम न्यूट्रल हैं, मगर इनफैक्ट वो न्यूट्रल नहीं। वो तो इनफैक्ट अब ये 4 हफ्तों के बाद साबित हो गया कि वो तो इमरान खान की पार्टी के साथ ही ज़्यादातर हैं, अनसीन तरीके से। तो वो इमरान खान चाहते ही नहीं कि उसका देश में कोई स्टेबिलिटी हो। तो ज़ाहिर है फिर डॉलर भी स्टेबल नहीं होगा और रुपया तो बिल्कुल ही डामाडोल रहेगा। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये सूरत हाल काबू में आएगी जब तक वहाँ के हालात काबू में ना आए। लेकिन सर अगर ये इमरान खान के साथ ही खड़े हुए हैं एस्टेब्लिशमेंट वाले या फौज, तो फिर हटाया क्यों? रहने देते इमरान खान को 5 साल कंप्लीट करते और उसके बाद प्रॉपर तरीके से जैसे इलेक्शंस होते हैं वही होते। 2-3 बड़े कॉम्प्लेक्स इश्यूज हैं। अगर इमरान खान रहते तो मजीद पट्टा बैठता, और उनको हटाना इसलिए भी ज़रूरी था कि मजीद पट्टा ना बैठे, नंबर 1। नंबर 2 ये था कि इनका लाडला है, वो ये भी नहीं चाहते थे कि मजीद आगे जो पट्टा बैठे वो उसके सर पे जाए। वो ये चाहते थे कि ये जो पट्टा है
ये अब एक ऑल्टरनेट गवर्नमेंट के सर पे जाए। ऑल्टरनेट गवर्नमेंट के पास भी कोई चॉइस नहीं थी, वो भी इस बात को समझते थे। ऐसा नहीं है कि वो कोई सिचुएशन को नहीं समझते या वो जाहिल है। उन्होंने यही सोचा कि अब इस्टेब्लिशमेंट ये चाह रही है कि इमरान खान जो उनका लाडला है वो वहाँ से निकले, तो ये सुनहरी मौका है। तो हम वहाँ पे पहुँचते हैं, चूँकि हम तो पहुँच नहीं सकेंगे, उसको बाहर निकालते हैं। इनको उम्मीद थी कि शायद एस्टेब्लिशमेंट जो मुल्क की मुआशी हालात हैं, जो इकोनॉमिक सिचुएशन है, उसके पेश नज़र इसके साथ खड़े होंगे। अब एस्टेब्लिशमेंट भी, आपको पाकिस्तान में आप हैं, आपको बेहतर पता है, एस्टेब्लिशमेंट भी डिवाइडेड है। ऐसा नहीं है पूरी की पूरी एस्टेब्लिशमेंट इमरान के साथ है। एस्टेब्लिशमेंट के कुछ लोग इनके साथ भी हैं कि भाई अब इमरान आगे किसी किस्म की इकोनॉमिक बेहतरी नहीं कर सकता, इसीलिए हटाया, और वो अगर आता नहीं तो भी नहीं कर सकता। मगर सिचुएशन ये है कि एस्टेब्लिशमेंट ठीक तरह से खड़ी भी नहीं हो रही इस नई गवर्नमेंट के साथ। और फिर इमरान खान एस्टेब्लिशमेंट के मशवरों से ही, जो उसके हामी एस्टेब्लिशमेंट के लोग हैं, उनके मशवरों से ही इतना प्रेशर बिल्ड कर रहा है कि बाजवा एंड कंपनी सोचते हैं कि ये हमारा ही प्यारा दोस्त था, ये हमारा ही लाडला था। ज़ाहिर है हमने इसको अब जाने दिया या निकालने का रास्ता हमवार किया, इसलिए कि मुल्क का पट्टा बैठ गया। लेकिन वो ये भी सोचते हैं कि भाई नवंबर में हमने निकल जाना है। इतनी गालियां हमें सोशल मीडिया पे पड़ रही हैं इमरान खान और उसकी पार्टी की तरफ से, और ये इमरान खान और उसकी पार्टी ही नहीं है, आधी से ज्यादा एस्टेब्लिशमेंट उसकी हामी है। तो वो ये सोचते हैं कि भाई आफ्टर ऑल 31-32 साल हमने सर्विस की, जो इस वक्त के टॉप जर्नैल हैं, जो बाजवा साहब के साथ हैं, वो ये सोचते हैं कि हमने इतना अरसा इक़्तिदार में अपना काम किया, तो जाते जाते इतनी बेइज्जती जो है वो क्या मूल लेना। तो वैसे भी ये हमारा प्यारा दोस्त तो है ही है। तो बड़ा एक कंफ्यूजन है एस्टेब्लिशमेंट के अंदर। एस्टेब्लिशमेंट को बहुत दूध की धुली हुई नहीं है, ये हम सब जानते हैं, और ना ही कोई बहुत समझदार है। अब वो हालात के मुताबिक ही हर रोज डील कर रहे हैं सिचुएशन को, जिस तरह के हालात हैं डील कर रहे हैं। तो आपका ये सवाल कि फिर क्यों इसको हटाया अगर वो इसके साथ ही है, इसलिए कि फिर मैं दोहराऊंगा दो बातें। इसलिए कि तो उनका प्यारा लाडला था, उनका बचाओ इसको। अब ये आखिरी जो ताबूत में कील है, ये इससे ना ठोके बल्कि किसी और से ठुकवाते हैं। और इसके साथ साथ ये है कि फिर उसको सेव भी करना है। और मोर ओवर ये कि अगर ये रहता तो बहुत ही बुरा हाल हो जाना था। तो वो ये सारे फैक्टर्स हैं। लेकिन अंदर से एस्टेब्लिशमेंट की अक्सरियत जो है, वो जो 74-75 साल का माइंड सेट है, उसकी वजह से इमरान खान और उस तरह की सोच के साथ ही है। तो गुड लक फॉर देम। हमें तो कोई इतराज़ नहीं है, हम तो बाहर बैठे हुए हैं, हम तो देख रहे हैं तमाशा। कहते हैं कि अगर आप कुछ बेहतरी करेंगे तो आप ही के देश का भला होगा, अगर आप कुछ बेहतरी नहीं करेंगे तो आप जाने आपका काम क्या है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, इनको बेहतरी की तरफ जाना चाहिए और थोड़ा सा ख्याल करना चाहिए। ये हर बार इसी किस्म की बातें हम सुनते हैं कि दोस्तियों में और अपनी पसंद के लोगों के चक्कर में जो है पाकिस्तान की ये लोग जो है बुरी हालत कर देते हैं। लेकिन सर साथ साथ हफीज शेख साहब की आमद है और सुनने में आ रहा है कि उनको केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर बनाया जा रहा है, प्रोटोकॉल दे दिया गया है। कहाँ तक सही है, आपकी क्या खबरें? देखिए, चह मगोइयाँ तो बहुत हैं, यही चह मगोइयाँ ही हमारी खबर है। और हम जो तजिया नगार होते हैं, वो जो कुछ ग्राउंड पे हो रहा होता है उसके पेश नज़र ही अपनी राय दे सकते हैं। अब ग्राउंड पे ये हो रहा है कि ये बातें अब वहाँ पे मीडिया में चल रही हैं कि हफीज शेख हैं और उनकी टीम है जो शायद केयरटेकर गवर्नमेंट बनेगी। और जब ये मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया जो पाकिस्तान का है, उसके ज़रिए जब ये बात फैलाई जाती है, उसका मतलब ये होता है कि राय आमा हमवार की जाती है। वो पहले से जो खिलाड़ी हैं, और जाहिर है पाकिस्तान में खिलाड़ी तो एक ही है, एस्टेब्लिशमेंट ही है, वो मैं उनको कोई टारगेट नहीं कर रहा, ना तनकीद कर रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि एक रियलिटी। अब वही एस्टेब्लिशमेंट बता रही है कि भाई अब ये होंगे आपके केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर। तो ये इनडायरेक्ट तरीकों से बताया जा रहा है। और जो इस वक्त की कोलिशन सरकार है, वो भी यही लगता है, समझती है कि भाई हमसे ये मैच तो आगे नहीं समझेगा, हम क्यों जिम्मेदारी लें, जबकि एस्टेब्लिशमेंट भी हमारे साथ खड़ी नहीं हो रही। वो यही कह रही है जी न्यूट्रल है, न्यूट्रल है, न्यूट्रल है। इनफैक्ट वो न्यूट्रल नहीं है। इनफैक्ट वो बड़े ही जिसे कहते हैं अच्छे तरीके से अपने लाडले को भी बचा रहे हैं
और उसको भी ये कह रहे हैं कि न्यूट्रल है, इधर भी ये कह रहे हैं न्यूट्रल है। तो वो ये कह रहे हैं कि जब हमारे साथ एस्टेब्लिशमेंट ने खड़े ही नहीं होना, तो क्यों हम फिर सारा मैस लें? तो आएँ जी हफीज़ शेख साहब, आप आएँ और ये केयर टेकर गवर्नमेंट को आगे चलाएँ। डॉलर अभी 200 रुपए से ऊपर चला गया है। तो अब ये मज़ीद लगता है जिस तरह के हालात हैं, मज़ीद रुपया गिरेगा, वो भी ज़िम्मेदारी हफीज़ शेख साहब पे पड़े। उसके बाद तेल की कीमतों की ज़िम्मेदारी भी पड़े, जो महंगाई है वो भी उसकी ज़िम्मेदारी भी पड़े। हफीज़ शेख साहब ने तो इलेक्शन लड़ना नहीं, तो उनको क्या फ़िक्र? हफीज़ शेख साहब ने तो कैंपेन के लिए जाना नहीं। तो वो तो आइडियल सिचुएशन है कि टेक्नोक्रेट आएँ, गालियाँ-वालियाँ खाएँ 3-4 महीने, फिर वो गायब हो जाएँ, अपना जहाज़ पकड़ें, चले जाएँ। और ये पाकिस्तान में कोई पहली बार नहीं हो रहा। अक्सर इसी तरह होता है। आपको शौकत तरीन जो थे मुशर्रफ के ज़माने में, उनकी गवर्नमेंट याद है। उससे पहले वो मिस्टर कुरैशी हुआ करते थे, उनकी गवर्नमेंट याद है। तो ये कोई मतलब पहली सिचुएशन तो नहीं है। ऐसी सिचुएशन तो आती रहती है टेक्नोक्रेट्स की। तो सिचुएशन बड़ी अफ़सोसनाक है। इलेक्शन हो भी जाएँगे, उसके बाद जो रिज़ल्ट आएँगे, क्या ये सब कुछ ठीक हो जाएगा? लोग तो यही हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ भी वही हैं, एस्टेब्लिशमेंट भी वही है। अब ये 4-5 महीने क्यों ज़ाया करेंगे? ये बात आपकी और मेरी समझ में शायद नहीं आएगी। अगर उनके लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है, तो उनका ये खेल है, उनकी ये गेम है। वो तो ये गेम करेंगे ना, उसमें जो उसमें जिसे कहते हैं बाज़ी चलने की ज़रूरत होगी, वो बाज़ी